जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, एक कुंडली को सामने रखते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं। मैं उस तरह से कुंडली का विश्लेषण इस कुंडली का नहीं कर रहा हूं जैसे मैं हर वीडियो में अपने करता हूं, हर ग्रह और हर भाव का विश्लेषण। इसमें कुछ स्पेशल प्रश्न है, जातक के उन्हीं को लेंगे हम और उसके उन प्रश्नों के जवाब देंगे। और विशेष रूप से जो शनि का, गुरु का और राहु केतु का ट्रांजिट हो चुका है, राशि परिवर्तन हो चुका है, उसका प्रभाव ये जानना चाहते हैं अभी से लेकर 2023 तक इनके जीवन पर इन ग्रहों का क्या प्रभाव रहेगा और कितना प्रभाव रहेगा। तथा कुछ स्पेशल प्रश्न है इनके, कुछ बैंक्स वगैरह के और रेलवे वगैरह के एग्जाम्स ये 2023 में देने वाले हैं, 2022 और 23 में। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या 2022 और 23 में मेरे लिए गवर्नमेंट जॉब का योग बन रहा है, और अगर बन रहा है तो कब बन रहा है, और शादी इनकी कब होगी। तो इस कुंडली में हम केपी एस्ट्रोलॉजी का पूरा इस्तेमाल करेंगे और गोचर को परफेक्ट रूप से अप्लाई करेंगे। आप लोग भी देखिए गोचर को कैसे अप्लाई किया जाता है, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। और ये वीडियो देखने के बाद आप ये नहीं कह पाएंगे कि भाई मुझे तो गोचर का रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अगर ये चीज देख लेते हैं शुरू से अंत तक इस वीडियो को, तो आप समझ जाएंगे कि रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है, और मिलता है तो क्यों मिलता है। तो इस चीज को आप लोग क्लियर समझ जाएंगे। तो इसमें केपी का भी भरपूर इस्तेमाल करेंगे हम, और सभी गोचर वगैरह के नियम को अप्लाई करेंगे। तो आप लोग डेट ऑफ बर्थ इनका नोट कर सकते हैं। 24 जुलाई 1996 का जन्म है, 4:58 सुबह का जन्म है, दिल्ली का इनका बर्थ प्लेस है। देखिए मिथुन लग्न की कुंडली है, लग्नेश इनके सूर्य के साथ बैठे हुए हैं सेकंड हाउस में। आप देख सकते हैं दूसरे भाव में बैठे हुए कर्क राशि में। सूर्य यहाँ 7 डिग्री के और लग्नेश जो बुध हैं वो 21 डिग्री के हैं, यानी कि 14 डिग्री का अंतर है। तो अस्त का प्रभाव यहाँ नहीं माना जाएगा, ये बिल्कुल क्लियर है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अस्त से हमें जो प्रॉब्लम दिख रही थी क्योंकि सूर्य के साथ बुध है, वो चीज अब लागू नहीं होगा। नवमांश कुंडली में देख लीजिए, जो सूर्य हैं उनसे बहुत दूर हैं, एक दो तीन चार पांच घर आगे हैं बुध। नवमांश कुंडली का नियम है कि सूर्य, जो ग्रह सूर्य से अस्त भी हो रहा हो और नवमांश में अलग हो, ज्यादा दूरी पर, तो प्रभाव नहीं होता। तो एक तो यहाँ पर अस्त हो ही नहीं रहे हैं, दूसरा यहाँ नवमांश में बहुत दूर है सूर्य से बुध, तो अस्त का तो 1% यहाँ प्रभाव नहीं हुआ। तो बहुत अच्छा है, लग्नेश धन भाव में है। तुला राशि है इनकी, क्योंकि चंद्रमा 7 नंबर तुला राशि में है। अब देखिए लग्नेश और राशि मित्र हैं, जो बहुत अच्छा स्थिति, बहुत अच्छी स्थिति को यहाँ पर दिखा रहा है। बहुत अच्छी कंडीशन लग्नेश और राशि का मित्र होना दिखा रहा है। अब चंद्रमा यहाँ पर मित्रों अकेले हैं पंचम भाव में, तो पंचम भाव से संबंधित फलों में कमी जरूर आएगी। तो कंसंट्रेशन आपको रखना होगा। आपने जैसा बताया है कि पढ़ाई में कभी कभी प्रॉब्लम आती है, तो बिल्कुल आती होगी, हालांकि थ्रू आउट आप टॉपर रहे हैं। तो क्या स्थिति रहेगी इस कुंडली की, चलिए देखते हैं। देखिए इस कुंडली में हम जातक के अभी से लेकर 2023 तक के प्रेडिक्शन करेंगे, और वैदिक के अलावा केपी एस्ट्रोलॉजी तथा गोचर का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। और खासकर गुरु, शनि और राहु का प्रभाव जानेंगे 2023 तक में नौकरी मिल सकती है नहीं, और शादी कब होगी। देखिए मैं आपको हमेशा गोचर के नियम को अप्लाई करने के लिए बताता हूं, आप सभी को यह कहता हूं कि गोचर में ऐसे ग्रह रिजल्ट नहीं देते जब तक उनको प्रॉपर ढंग से मतलब अप्लाई नहीं करेंगे। तो सबसे पहले गोचर अप्लाई करने के लिए हमें जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति देखनी चाहिए। चलिए वो मैं क्लियर कर दूं क्या स्थिति बनी हुई है। इन्होंने खासकर शनि, गुरु और राहु के बारे में पूछा है। तो शनि देखिए इस कुंडली में त्रिकोण के स्वामी होके, भाग्य भाव के स्वामी होके इनकी कुंडली में बैठे हुए हैं दशम भाव में। तो भाग्येश दशम भाव में बैठा है गुरु की राशि में, और यहाँ पर जो शनि होते हैं गुरु के राशि में कुदंडी, यानी कि कुदंडी शनि कहे जाते हैं, जो कि दंड नहीं देते हैं व्यक्ति को, और गुरु की राशि में न्यूट्रल हो जाते हैं और रास्ता दिखाते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो यानी कि कुदंडी जो शनि है, इस राशि में, शनि के राशि में बहुत अच्छे होंगे। और ये भाग्येश भी हैं, भाग्य का स्वामी कर्म भाव में प्रबल राजयोग कारक है, और केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं।
और देखिए इस कुंडली में आप देखेंगे तो सूर्य से ये 9वें भाव में आ रहे हैं, तो वक्री भी हैं यहाँ पर शनि, और वक्री ग्रह अगर कुंडली में योग कारक हो तो 3 गुना ज्यादा बेहतर परिणाम देता है। तो ये शनि आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे और निश्चित रूप से कैरियर के भाव में अच्छे हैं। यहाँ पर गुरु की राशि में शनि और केतु का होना यह दिखाता है, कुछ लोग इसे पितृदोष भी कहेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा दोनों का एक साथ होना यह दिखाता है कि जब आप धर्म से जुड़कर रहेंगे, क्योंकि गुरु ही धर्म के कारक हैं और शनि केतु भी कर्म धर्म सब कुछ जुड़ गया है यहाँ पर। तो आप अच्छे कर्म करें और पूरी तरह धर्म से जुड़कर रहें तो यह पितृदोष आपको 1% भी नेगेटिव परिणाम नहीं देगा, क्योंकि इस प्रकार की राशि में है। तो शनि की स्थिति हमने देखा जन्म कुंडली बहुत अच्छी है। राहु की बात करें तो राहु देखिए अपने मित्र कन्या राशि में बैठे हुए हैं 4थे भाव में, और इनके राशि स्वामी जो हैं मरकरी यानी कि बुध, वो दूसरे भाव में लग्नेश होकर बैठे हुए हैं, जो बहुत अच्छी कंडीशन में है। अब यहाँ पर राहु को ये भी देखना होगा आपको कि किसके नक्षत्र में, तो देखिए ये हस्त यानी चंद्रमा के नक्षत्र में, और चंद्रमा भी ठीक है इस कुंडली में, द्वितीय होकर पंचम भाव में बैठे हुए हैं। भले ही अकेले हैं तो केमद्रुम योग भी बनेगा, लेकिन गुरु बहुत स्ट्रांग है इस कुंडली में, इसलिए केमद्रुम का प्रभाव कम होगा। तो यहाँ पर हमने देखा राहु के बारे में, तो राहु की स्थिति भी अच्छी है, तो अनेकों मौके राहु देंगे इनको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। जॉब के भी अनेकों मौके यहाँ दिख रहे हैं राहु के द्वारा देते हुए। अब गुरु की देखें तो गुरु देखिए इनके सप्तम और दशम के स्वामी होकर सप्तम भाव में ही स्वयं के राशि में हंस योग बनाकर 16 डिग्री के बहुत अच्छे बैठे हुए हैं और बहुत अच्छी कंडीशन में मजबूत होकर बैठे हैं। और ये जो है ना वो शुक्र के नक्षत्र में है, और शुक्र आप देख सकते हैं कि अपने राशि में 12वें भाव में है, तो निश्चित रूप से लग्जरी लाइफ को भी दर्शा रहे हैं यहाँ पर गुरु, और गुरु की स्थिति बहुत बढ़िया है। तो हमने देखा कि गुरु शनि और राहु तीनों की कंडीशन बहुत अच्छी है इस कुंडली में, अतः हम कह सकते हैं कि गोचर में इनका अच्छा फल मिलेगा अगर दशाओं से अच्छा संबंध हुआ तो अब देखिए जो गुरु हैं वो शुक्र के नक्षत्र में है, शनि स्वयं के नक्षत्र में है, तो बहुत अच्छी बात है, गुरु का भी नक्षत्र स्वामी अच्छा है और शनि स्वयं के नक्षत्र में है, और राहु जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में है, यह भी ठीक है। हाँ, चंद्रमा अकेले हो गए पंचम भाव में थोड़ा कमजोर हो रहे हैं। अभी गुरु की बात करें तो मीन राशि में यहाँ पर जुपिटर का गोचर चल रहा है आज के डेट में, राहु का गोचर आपके एकादश भाव में मेष राशि में चल रहा है, और शनि का गोचर यहाँ पर आपके यानी कि शनि का गोचर आपके भाग्य भाव में कुंभ राशि में चल रहा है। तो क्या स्थिति है यहाँ पर देखिए, अब अभी गुरु जो है मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, अष्टक वर्ग में मीन राशि में गुरु को 6 बिंदु मिले हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी स्थिति को बताता है। गुरु को यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जुपिटर मीन राशि में है, इन्हें 6 बिंदु मिले हुए हैं, और यह जैसे ही मीन से निकलकर जब मेष में जाएंगे अप्रैल 2023 में जुपिटर यहाँ जब जाएंगे तो यहाँ पर भी इनको 5 बिंदु मिला हुआ है गुरु को, तो मेष राशि में भी उतना ही अच्छा प्रभाव देंगे। इसीलिए मैं अपने हर गोचर के वीडियो में कहता हूं कि अष्टक वर्ग में बिंदु देखिए, जिस राशि में ग्रह जा रहा है वहां पर 5 या उससे अधिक बिंदु मिले हैं कि नहीं। तो मीन राशि में अभी हैं 6 बिंदु के साथ, इसके बाद मेष में जाएंगे तब भी इन्हें 5 बिंदु मिले हुए हैं। शनि अष्टक वर्ग में कमजोर है, परंतु शनि जो है वो षडबल में पूरी तरह बलवान है, और गुरु भी षडबल में बहुत अच्छे हैं, और षडबल में सूर्य तथा मंगल भी अत्यंत बलवान है, जो इनको और ज्यादा पॉजिटिव बनाता है। अब देखिए दशा की बात करें तो दशा भी इनको फेवर कर रही है आज के डेट में। आप देख सकते हैं यहाँ पर दशाओं की स्थिति देखिए, अभी गुरु की दशा चल रही है इस कुंडली में, और गुरु की दशा 2025 तक चलेगी, तो इसका मतलब है कि बहुत अच्छी स्थिति है। एक योग कारक कर्म भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी जो कि राजयोग हंस योग बनाकर बैठा है, उसकी दशा चल रही है, तो दशाएं भी फेवर कर रही हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपने कुंडली में ग्रहों की स्थिति देखी, अष्टक वर्ग बिंदु देखे, इसके बाद दशाओं को देख लीजिए। अगर दशाएं आपकी फेवर करेंगी तो आपके लिए वह राशि परिवर्तन जो गोचर में हो रहा है सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देता है। तो यानी कि दशा भी आपको फेवर कर रही है। अभी गुरु में मंगल का अंतर चल, अब देखिए अभी गुरु में मंगल का अंतर है जो कि इनके फरवरी 2023 तक चलेगा, यानी कि गुरु में मंगल की अंतरदशा फरवरी 2023 तक चलेगी, और मंगल से बहुत अच्छे फल की उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि ये छठे के स्वामी होकर लग्न में बैठे हैं। तो
अकारक हैं इस कुंडली में, तो इनसे बहुत अच्छे फल की उम्मीद नहीं कर सकते। हालांकि लाभेश भी हैं, लेकिन परेशानियां देंगे। पर मंगल के बाद राहु का अंतर आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 22/2/2023 के बाद गुरु में राहु आ जाएंगे, और जो कि 2025 तक रहेंगे। और यह राहु इनको कैरियर में अनेकों मौके देंगे, इसमें 1% भी शक नहीं है। अब देखिए, राहु अभी चल रहे हैं इनके यहाँ एकादश भाव में, मेष राशि में। यहाँ पर गुरु मीन राशि में चल रहे हैं, और शनि चल रहे हैं आपके लिए आपके भाग्य भाव में, मूल त्रिकोण कुंभ राशि में। तो इससे बढ़िया क्या होगा कि आपका कर्मेश कर्म भाव में राहु श्रेष्ठ फलदाता हो जाता है लाभ भाव में, मिथुन राशि के लिए। भले ही मेष राशि में आओ, लेकिन 3, 6, 10, 11 में सबसे श्रेष्ठ फल राहु 11वें भाव में देते हैं, और भाग्य का स्वामी भाग्य भाव में। तो इससे बढ़िया आपके लिए और गोचर कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ग्रह भी आपकी कुंडली में अच्छे, इनकी प्लेसमेंट भी अच्छी, आपके दशा का भी फेवर अच्छा, और अष्टक वर्ग में पॉइंट भी अच्छा। अब देखिए, यहाँ ये स्थिति बनी हुई है। तो हम दशाओं की बात करें, और उससे पहले मैं आप लोगों को केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में दिखा देता हूं, क्योंकि इनका प्रश्न है कि क्या मैं 2022-23 में गवर्नमेंट जॉब पालूंगा, तो क्या इनकी कुंडली में हमें गवर्नमेंट जॉब क्लियर दिख रहा है। तो देखिए, वो चीज पहले क्लियर कर लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने आप सभी को नियम बताया हुआ है कि कैसे देखा जाता है किसी भी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग केपी एस्ट्रोलॉजी के द्वारा। और नियम मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। चलिए, अब हम आ गए केपी एस्ट्रोलॉजी पर। अब यहाँ पर नियम को समझ, मैं बहुत सारे मैंने सीरीज दिए हुए हैं केपी एस्ट्रोलॉजी पर, बहुत सारे वीडियो, और सभी नियम मैं आप लोगों को करीब करीब 100% बता चुका हूँ। उसमें मैंने बताया है कि जॉब के लिए 6th कस्पल सबलॉर्ड यानी छठे भाव के उप नक्षत्र स्वामी को देखते हैं। अब देखिए, छठे भाव यानी पहले या भाव स्पष्ट में जाएंगे आप, तो छठे भाव के उप नक्षत्र स्वामी कौन है। आप देखिए, सबलॉर्ड यानी कि उप नक्षत्र स्वामी, तो 6 के सामने और सबलॉर्ड के मतलब 6 के सामने और सबलॉर्ड के नीचे जाइएगा तो यहाँ जुपिटर लिखा हुआ है, यानी कि छठे भाव के उप नक्षत्र स्वामी जो हैं वह है गुरु। अब यहाँ पर हमें प्लेनेटरी पोजीशन में जाना है और देखना है कि गुरु जो है वो किसके नक्षत्र में है। तो देखिए, गुरु के सामने जाएंगे आप और नक्षत्र के नीचे जाएंगे तो यानी कि वीनस लिखा हुआ है, यानी कि जो हमारे गुरु हैं वह शुक्र के नक्षत्र में। और केपी एस्ट्रोलॉजी कहता है कि छठे भाव का उप नक्षत्र स्वामी अपने नक्षत्र स्वामी के जरिए 2, 6, 10, 11 इन भावों का सिग्निफिकेटर हो, और खास करके 6 मुख्य भाव आ रहा हो, तो निश्चित रूप से ऐसा जातक सरकारी नौकरी करता है। अब देखिए, गुरु को, गुरु 6th कस्पल सबलॉर्ड है, जो कौन से भाव दे रहे हैं, तो 5, 6, 7, 10, 11 यानी कि 6 भी है, 10 भी है और 11 भी है। अब इनके नक्षत्र स्वामी शुक्र हैं, वो कौन से भाव दे रहे हैं, तो 6 भी दे रहे हैं और 10 और 11 भी दे रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें हमारा 6 भी आ रहा है दोनों में कॉमन रूप से, और 11 भी आ रहा है, तथा 10 आ रहा है गुरु में, और 10 है आपके सरकार का कारक भाव, आपके कैरियर का भाव। तो अगर 10 भी इंक्लूड हो गया 6, 11 में, तो 100% नो डाउट हम कह सकते हैं कि ऐसा जातक सरकारी नौकरी करेगा, क्योंकि हमारे केपी एस्ट्रोलॉजी में मुख्य भाव भी आ रहे हैं और सपोर्टिंग भाव 10, 11 आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह जॉब प्रॉमिस क्लियर है यहाँ पर। तो 100% यहाँ जॉब का योग बना हुआ है केपी एस्ट्रोलॉजी से। अब देखिए, अभी गुरु की दशा चल रही है, और यहीं पर आप देख लीजिए कि गुरु इनके 6 भी दे रहे हैं, 10 भी दे रहे हैं और 11 भी दे रहे हैं। अब राहु को देखिएगा तो इनकी कुंडली में राहु 2 दे रहे हैं, जो कि अंतरदशा में आएंगे आने वाले समय में। तो राहु का भी यहाँ पर रोल रहेगा। तो आपने देखा कि 2 दे रहे हैं सपोर्टिंग भाव राहु, और यहाँ पर जो गुरु हैं वो 10 दे रहे हैं, 6 दे रहे हैं और 11 दे रहे हैं, यानी कि परफेक्ट रूप से यहाँ योग बना हुआ है। अब चलिए बात आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी गुरु में आने वाले समय में, गुरु में राहु में गुरु जुलाई 2023 से लेकर अक्टूबर 2023 तक रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, गुरु की दशा में राहु की अंतरदशा और गुरु का प्रत्यंतर दशा जुलाई 2023 से लेकर अक्टूबर 2023 तक रहेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रत्यंतर दशा का चार्ट।
तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग क्या स्थिति बन रही है। यहाँ पर नेटवर्क, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ दिखाने का। यहाँ शो नहीं कर रहा है मित्रों, लेकिन आप लोग अपना चार्ट देख लीजिएगा, अपना मतलब एस्ट्रोसेज या किसी भी ऐप में देख लीजिए। देखिए यहाँ पर वैसे आप लोग देख सकते हैं कि जो गुरु हैं, गुरु में राहु हैं, वह 2023 के फरवरी से लेकर 2025 तक है। और इसी में आप लोग प्रत्यंतर दशा भी देखिएगा, तो गुरु के अंतरदशा, गुरु के दशा में राहु का अंतरदशा और गुरु का प्रत्यंतर दशा, ये तीनों जुलाई 2023 से लेकर अक्टूबर 2023 तक के बीच में है। अब देखिए जुलाई 2023 से कर्मेश गुरु मेष राशि में चले जाएंगे, क्योंकि अप्रैल 2023 के बाद ही जो गुरु हैं वह राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो जो गुरु हैं, ये एक मिनट शो करके दिखा देता हूं आप लोगों को। यहाँ पर जुपिटर आपके चले जाएंगे इस टाइम में, यानी कि अप्रैल 2023 के बाद गुरु चले जाएंगे मेष राशि में, और यहीं पर अक्टूबर तक राहु भी रहेंगे। तो राहु प्लस गुरु का यहाँ पर कंजंक्शन रहेगा। और जनवरी 2023 में, क्योंकि जुलाई 12-13 जुलाई को मकर राशि में वापस शनि आ जाएंगे, लेकिन जनवरी 2023 में पुनः यह शनि चले जाएंगे आप भाग्य भाव और कुंभ राशि में यहाँ पर। तो ये रहेगा उस समय गोचर की स्थिति। तो जुलाई से कर्मेश गुरु मेष राशि में तथा यहीं पर राहु भी होंगे, और 11वें भाव में कुंभ राशि में और भाग्य भाव में स्व राशि के होकर शनि यहाँ पर रहेंगे। राहु अक्टूबर तक मेष और आपके मेष राशि में रहेंगे गुरु के साथ। अब अगस्त में गुरु 20 डिग्री 44 मिनट के करीब रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर राहु और गुरु की युति बनी होगी, शनि भी आपके भाग्य भाव में होंगे। अब गुरु कौन है इस कुंडली में? दशम भाव के स्वामी है, यानी कि आपके कैरियर का स्वामी गुरु, कैरियर का स्वामी लाभ भाव में होगा अपने मित्र मंगल की राशि में। अब यह अगस्त महीने में गुरुदेव 20 डिग्री 44 मिनट के रहेंगे तथा अष्टक वर्ग में वह बुध के कक्षा से गुजरेंगे, और बुध ने गुरु को यहाँ पर बिंदु दिया है। ध्यान दीजिए, यह मेष राशि में रहेंगे अगस्त महीने में 20 डिग्री 44 मिनट के, और यह अष्टक वर्ग में, अष्टक वर्ग जो मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ भिन्नाष्टक टेबल से लिया गया है दोस्तों। अगर आप सभी को समझ में नहीं आ रहा होगा तो प्ले लिस्ट में मैंने अष्टक वर्ग का भिन्नाष्टक टेबल का विस्तृत सीरीज दिया हुआ है, वो सब आप देखिए, आप लोगों को हर चीज यह समझ में आ जाएगा, मेरी हर बात के समझ में आएगी। तो यह अगस्त महीने में 20 डिग्री 44 मिनट के रहेंगे और बुध की कक्षा से गुजरेंगे, और बुध ने इन्हें उस टाइम में अगस्त महीने में बिंदु दिया हुआ है। और बुध कौन है इस कुंडली में? तो लग्न के स्वामी और चतुर्थ के स्वामी है। तो यानी कि लग्नेश और चतुर्थेश ने बिंदु दिया है कर्मेश को, जो कि लाभ भाव में गोचर कर रहा है। यह बहुत ही शानदार योग है उस समय इनके जॉब लगने का। अतः हम कह सकते हैं कि गुरु में राहु में गुरु, यानी जुलाई 2023 से लेकर अक्टूबर 2023 तक इनके गवर्नमेंट जॉब लगने के बहुत प्रबल और 100% चांस है, क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी भी शो कर रहा है। गुरु को आपने देखा 6, 10, 11 दे रहे हैं, और राहु अगर बात करें जिनकी अंतर्दशा चलेगी वो भी सपोर्टिंग भाव 2 दे रहे हैं। तो केपी एस्ट्रोलॉजी भी उस समय शो कर रहा है इस चीज को, और वैदिक ज्योतिष भी कर रहा है, क्योंकि कर्मेश आपका लाभ भाव में होगा और लग्नेश चतुर्थेश इनको बिंदु देगा। तो और आपके जो शनि होंगे वो भाग्य भाव में होंगे आपके लिए उस समय कुंभ राशि में, और गुरु पर यह दृष्टि देंगे। तो बहुत प्रबल योग बन रहा है आपके लिए। जुलाई 2023 से लेकर अगस्त 2023 के बीच आपकी गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी, और 110% हो जाएगी, 1% भी शक का कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। अब देखिए, इसी समय अगस्त के करीब में ही आप देखेंगे तो यहाँ पर दोनों जब अक्टूबर के पहले तक, अक्टूबर तक हम अगर बात करें, जब तक राहु यहाँ पर रहेंगे आपके मेष राशि में, तो राहु और गुरु दोनों की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। और सप्तम भाव में किसकी राशि है? गुरु की। तो गुरु अपने ही राशि को देखेंगे, और राहु भी यहाँ पर देखेंगे यहाँ सप्तम भाव को आपके, और सप्तमेश भी राहु के साथ बैठा हुआ है मेष राशि में।
और ध्यान दीजिएगा, शनि यानी शनि का त्रिकोण में उस समय गोचर होगा, तो हम कह सकते हैं अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच आपके शादी का प्रबल योग बनेगा, क्योंकि आपके सप्तमेश की दशा भी चल रही है, उस समय दशा भी रहेगी और सप्तमेश आपके सप्तम भाव को देखेगा भी, साथ में राहु भी देखेंगे सप्तम भाव को, और सप्तमेश के साथ बैठे हुए हैं। राहु खुद ब्याहु होते हैं और शनि की दृष्टि आपके सप्तमेश गुरु पर रहेगी और शनि की दृष्टि भी बहुत ज्यादा यहाँ काम करेगी। तो 100% आपकी कुंडली में अगस्त से लेकर अक्टूबर तक, इसलिए कि अक्टूबर के बाद राहु का गोचर अक्टूबर में चेंज हो जाएगा, तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली में अगस्त से अक्टूबर तक विवाह का योग है। जुलाई से अगस्त तक बीच में आपके लिए गवर्नमेंट जॉब 100% और अगस्त से अक्टूबर के बीच में आपकी शादी हो जाएगी। तो ये रहा आपके प्रश्नों का जवाब। अगले साल आपके जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच जॉब और शादी दोनों योग बन रहे हैं। अब इस समय अगर हम 2022 की बात करें तो मकर राशि में जब शनि आएंगे जुलाई 2022 से, क्योंकि 12-13 जुलाई को जब आ जाएंगे तो आपके लिए थोड़ी सी परेशानियां बढ़ेंगी, स्ट्रगल बढ़ेगा, मेहनत बढ़ेगा, क्योंकि शनि जब यहाँ आएंगे तो आपके पंचम भाव पर दृष्टि देंगे और चंद्रमा यहाँ पर केंद्रुम योग बना के बैठे हुए, तो पढ़ाई में कंसंट्रेशन में 2022 में आपको जनवरी 2023 तक मान के चलिए कंसंट्रेशन में कमी होगा, तो आपको इस चीज को ठीक करना होगा, मेहनत करना होगा, चंद्रमा का उपाय करना होगा, जो कि मैं आपको आपके व्हाट्सएप पर इस वीडियो में नहीं बता रहा हूं, आपके व्हाट्सएप पर कुछ सटीक उपाय मैं चंद्रमा का और अन्य रत्न और उपाय जो है वो मैं लिख के आपको दे दूंगा, वो जरूर करना है आपको। तो कंसंट्रेशन में कमी करेंगे जनवरी 2023 तक यहाँ शनि अष्टम भाव में जाके, क्योंकि आपके 5वें भाव को देखेंगे, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा, मेहनत थोड़ा ज्यादा करें ताकि आपको रिजल्ट मिले इसका। इसके बाद थोड़ा मंगल को पॉजिटिव आपको करना होगा, मंगल की स्थिति अच्छी करनी होगी और सूर्य के लिए कुछ उपाय आपको बेहतर ढंग से करना होगा, तो आपकी स्थिति ज्यादा बेहतर रहेगी और आपके लिए बहुत अच्छा कंडीशन रहेगा। लेकिन निश्चित मानिए कुंडली में आपके 100% योग बने हुए हैं, 2023 में आपके सपने पूरे हो जाएंगे, आप गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे और विवाह भी होगा। तो उम्मीद है मित्रों आप सभी गोचर को अच्छे से समझे होंगे और कैसे अप्लाई किया जाता है गोचर, और कुंडली में जॉब का टाइमिंग वगैरह कैसे और विवाह का निकाला जाता है, ये सब आप समझे होंगे। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।